नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अजय नागेश्वर पर। और आज के हमारे मेहमान हैं भाई अभी वंशकार। नमस्कार दोस्तों। मिमिक्री आर्टिस्ट अभी वंशकार, जिन्हें 50 से भी अधिक एक्टरों की मिमिक्री आती है। तो मिलिए मंडला जिला के एक नए कलाकार जिनका नाम है अभी वंशकार। तो वंशकार जी, जी, अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। बचपन के बारे में मैं तो मंडला ही में मतलब यहीं से हूँ, मंडला से। जी। पूरा बचपन यहाँ बीता है। हाँ। पहले हम लोग यहाँ नेहरू स्मारक के पास जवाहर वार्ड पुलिस लाइन है, वहाँ पे रहते रहे। और फिर कुछ समय बाद हम लोग का घर चेंज हो गया, तो अब हम लोग देवतरा में रहते हैं। और पढ़ाई भी यहीं किया हूँ मैं, बाकी जो वगैरह सब यहीं से हुआ है। तो आपको कैसे मिली पहचान मिमिक्री आर्टिस्ट के रूप में? ये मिमिक्री की जो पहचान मिली मुझे, ये नवरात्रि की समय की बात है। जी। ये 2018 की। हाँ। हमारे मोहल्ला में दुर्गा जी जमी थी। उस समय आरती का समय शुरू होने जा रहा तो पंडा रहा वहाँ का, उसने माइक में अनाउंसमेंट किया कि आरती का समय शुरू होने जा रहा है, कृपया पंडाल पे पहुँचने का कष्ट करें। तो आए, पर बहुत कम लोग आए थे। तो मेरे एक दोस्त को मालूम रहा, पहले जानते नहीं थे मुझे ज़्यादा लोग की आवाज़ निकालते। तो मेरे एक दोस्त को मालूम रहा, तो उसने सोचा कि उन्हें अभी वंशकार को मतलब माइक दिलवा के अमिताभ बच्चन की आवाज़ में बुलवाया जाए, अनाउंसमेंट करवाया जाए, तो पब्लिक आएगी। तो मेरा दोस्त गया, बहुत रिक्वेस्ट किया उससे, तब जाके उसने माइक दिया। तब मैं निकाला आवाज़, अमिताभ बच्चन की आवाज़ में बोला, अनाउंसमेंट किया। तो मुझे नहीं मालूम रहा है कि निकाल के बताइए वो आवाज़ कैसे निकाले थे आपने? उस समय उसने मेरे को माइक दिया, तो मैं बोला, नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन। देखिए भाई साहब, हमारे मंडला जिले में माता रानी के पंडाल में आरती का समय शुरू होने जा रहा है। कृपया सभी भक्तजनों से निवेदन है कि पंडाल पे पहुंचने का कष्ट करें। जय माता दी। इतना बोला तो वहाँ की जितनी पब्लिक आई थी, वहाँ भीड़ लग गई, और भी मोहल्ले से बहुत लोग आ गए, सब लोग तारीफ़ किए, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो वहाँ के कुछ लोगों ने बोले कि नवे को होता है प्रोग्राम, तो आप भी आ जाना, तो हमारा एक छोटा सा करा देंगे। तो वहाँ से मेरे को एक पहचान जैसे मिल गई, तो धीरे धीरे करके अभी यहाँ तक पहुँचा। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते थे, क्या व्यवसाय है उनका? मेरे पापा जी मतलब पापा जी तो खेल में सबसे ज़्यादा थे। जब मैं पैदा नहीं हुआ, पैदा भी नहीं था तब की बात है, लोग बताते हैं मेरे घर के। पापा जी फुटबॉल बहुत पसंद था पापा जी को, फुटबॉल के बहुत से शौकीन थे। फिर पापा जी की शादी हो गई, मैं हुआ। फिर पापा जी ने काम भी चेंज कर लिया, पहले धमाल अमाल भी बजाते थे, जहाँ सहपरा से हमारे पापा जी। और फिर लाइट वाला काम भी करते थे पापा जी, साइकिल वाला काम भी कर लेते थे, ऐसा था। तो जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वकील का वकील बनता है, तो फिर आपने ये मिमिक्री वाला कैसे चुन लिया? मतलब मेरे को बहुत पसंद था लोगों की आवाज़ें निकालना, कॉमेडी फ़नी चीज़ बहुत ज़्यादा देखता था मैं। और मेरे को भी लगता था, मैं बहुत से ऐसे मिमिक्री आर्टिस्ट लोगों को देखता था टीवी शो में, तो मैं ये सोचता रहता रहा कि ये आवाज़ जो निकालते हैं, क्या ये सच में निकालते? पहले छोटा रहा तो मैं सोचा कि कॉपी करते होंगे, जब बड़ा हुआ कुछ समझ आया तो नहीं, ये खुद निकाल सकते हैं। तो मैं सोचा ये बाहर के हैं, मुंबई के हैं, दिल्ली के हैं, आखिर इंसान तो अगर वो इंसान है, हम भी इंसान हैं, तो हम भी कर सकते हैं। तो वही एक जुनून रहता है अंदर का कीड़ा, धीरे धीरे करते 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 यहाँ तक नहीं, पहुँचा। बहुत अच्छी लगी वो बात कि शहर वाले भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हाँ, हैं। कोई भी कर सकता है। जी। कई लोग, कुछ लोग कहते हैं कि गॉड गिफ्ट होता है, माता रानी की कृपा है। तो आप कहीं इंस्टीट्यूट में गए सीखे, या फिर ऐसे ही नेचुरल? नेचुरली करते करते धीरे धीरे धीरे। अच्छा। बात प्रैक्टिस की रहती है, चाहे आप कुछ भी करो, बस प्रैक्टिस करते रहो, वो अपने आप क्वालिटी सफाई सब आ जाती है वॉइस में। आपको लगेगा कि हम ये वॉइस नहीं कर सकते, पर ऐसा नहीं होता, आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आ जाएगी। तो आप कितने एक्टरों की आवाज़ निकाल सकते हैं? फिर भी 60-50 के अंदर। हमारे दर्शकों को कुछ एक्टरों की आवाज़ निकाल के बताइए। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले अजय देवगन जी की करता हूँ। जी। अबे तो अपडोरी लूटा, खैरो बेखा दम था। अबे तो अपडोरी लूटा, खैरो बेखा दम था। मेरी किस्ती थी डूबी वहाँ, जिसके दाने दाने में खेसर का दम था। कोई छीन नहीं सकता मेरी सिमरन को, कोई छीन नहीं सकता। अगर तूने मेरी सिमरन को छीना, विमल खा के ऊपर थूक दूंगा। चलता हो तो अबे याद रखना। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। और कुछ एक्टरों की आवाज़ सुना के बता जैसे दीजिए। कि नाना पाटेकर जी। जी जी। अच्छा है आप, बहुत अच्छा है। मालिक की दया से सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, रुपया है, पैसा है, पर कहाँ है किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। कैसे बताऊँ तुम मेरे लिए कौन हो आप? तुम गीत हो, संगीत हो, मनमीत हो, कुलपीत हो, साला मजनू जलता है। राजकुमार जी की आवाज़ सुना के बताइए। ना बिजली की तार से,
ना पुलिस की कार से। शादीशुदा आदमी डरता है तो अपनी बीवी की मार से। स्वामी हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। अमिताभ बच्चन जी की। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं मालूम। मैं विजय दीनानाथ चौहान, पूरा नाम मास्टर दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुभाषनी चौहान, बाप का नाम मास्टर दीनानाथ चौहान, ग्राम मांडवा, उम्र 45 साल 8 महीना और ये 16 घंटा चालू है मालूम। और कुछ ऐसे पसंदीदा एक्टर की ऋतिक रोशन जो आप निकालना चाहें। आया मेरा जादू आएगा माँ, मेरा जादू आएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है, मुझे कोई प्यार नहीं करता। मैं आ रहा हूँ माँ, मैं आ रहा हूँ। इन सभी लोगों ने मेरी पावर का गलत इस्तेमाल किया है। पहले मेरी हालत ऐसी थी कि मैं दूध में बॉर्नवीटा मिलाकर पीता था। आजकल मेरी हालत ऐसी हो गई है कि मैं दूध में चूना मिला के पी रहा हूँ। इन सभी लोगों ने मेरी पावर का गलत इस्तेमाल किया है। और कुछ ऐसे एक्टरों की आवाज़ जो आप हमें हमारे दर्शक को सुनाना चाहें। शाहरुख खान जी। जी। अरे कौन कम वक्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है? हम तो पीते हैं यहाँ पर बैठ सके, तुम्हें देख सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके। नैना नैना नैना, मेरी बात सुनो नैना, मेरी बात सुनो। मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, आंखें खोलता हूँ तो तुम्हें देखना चाहता हूँ। इसे प्यार का पागलपन ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि दुनिया के किसी एक कोने में एक लड़का है जो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मैं तुम्हें भूल नहीं सकता नैना, मैं तुम्हें भूलना ही नहीं चाहता। तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, हर घड़ी हर पल। मेरे नैना बस मेरी नैना को ढूंढते हैं। और दो एक्टरों की सुनेंगे। राजपाल यादव की जी की सुना दीजिए। उसकी प्रैक्टिस चल रही थोड़ी। अच्छा। जानी लीवर। बाबा मेरा छोटा छोटा बच्चा है बाबा, मेरा बेटा राजू खाता बहुत है, काजू बैठता है तो घर के बाजू बाबा। मेरा नाम है जॉनी, जॉनी का मतलब लीवर बाबा। तो दर्शकों कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।